पहला सवाल सीपी सिंह जी से। आप रांची से 6 बार विधायक रह चुके हैं, करीब 30 साल करीब। तो अपने कार्यकाल में ये 3 कोई अच्छे बड़े काम बताए जिनको जनता याद रखे। देखिए, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। थोड़ा मेरी एक आदत है कि जहाँ मुझे थोड़ा सवाल में कुछ शब्दों के कहने में गलतियाँ होती हैं तो मैं सुधारने का कोशिश करता हूँ। पहला तो रहे हैं नहीं, अभी मैं विधायक हूँ, रहे नहीं। नंबर 1। 30 साल अलग पहली बात। 30 साल का भी जहाँ तक प्रश्न है तो 30 साल नहीं हुआ है, 28 साल 6 महीना ही हुआ है। उसके बाद जहाँ तक सवाल है कि प्रमुख 3 का, पहला काम तो मैंने ये किया कि जनता को जो मैंने विश्वास दिलाया था कि आपके लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा, मैं लगातार उपलब्ध हूँ और आगे भी रहूँगा। दूसरा, रांची शहर को जो दुर्व्यवस्था थी उसको सुधारने का काम किया। ये अलग विषय है कि जो हमने संवारने का काम किया था, ये 5 साल में उसको बिगाड़ने का काम किया गया। और तीसरा, रांची को पार्कों का शहर हमने बनाने का काम किया। रांची के तालाबों को सुंदरीकरण करने का काम किया है। रांची शहर में एक अदद राजधानी है, यहाँ एक टाउन हॉल तक नहीं हुआ करता था, मैंने टाउन हॉल बनवाने का काम किया। रांची में फुटपाथ दुकानदारों के लिए रोज पुलिस से गाली सुनते थे। मैंने भारत नहीं बल्कि एशिया में, मेरा दावा है कि वेंडर मार्केट मैंने बनवाया जहाँ फुटपाथ दुकानदारों को हमने रोजी रोटी दिलवाने का काम किया। वेजिटेबल मार्केट, नगावा खटाल और दूसरा कोकर, ऐसे कई काम हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ। लेकिन आपने 3 ही काम बोला है तो प्रमुख काम मेरा, लेकिन यदि प्रायोरिटी देंगे तो देखिए, सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, नालियाँ बनती हैं, टूटती हैं। ये अलग विषय है कि मैं विधायक हूँ तो स्वाभाविक रूप से, वैसे भी आप देखते होंगे कि जिस पेड़ में फल लगता है बच्चे उसी पेड़ पर पत्थर चलाते हैं, और जिस पेड़ में फल ही नहीं लगता है उस पेड़ पर बच्चे तो पत्थर चलाएंगे नहीं। महुआ जी, 34 साल से पिछले रांची सीट पे भाजपा जीत रही है। आप आई हैं, ऐसा नहीं लग रहा थोड़ा टफ सीट चुन लिया आपने अपने लिए? मुझे आरंभ से ही चैलेंजेस पसंद हैं। धारा के विपरीत दिशा में चलना ही चुनौती होती है, धारा के साथ बहना तो सभी जानते हैं। तो मुझे लगा अगर पार्टी चाहती है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ तो लड़ना चाहिए। जबकि मैं राज्यसभा में थी, अभी 4 साल मेरा कार्यकाल बचा हुआ है, मैं चाहती तो आराम से वहाँ पर और समय बिता सकती थी, और मेरे लिए वो सूटेबल भी है क्योंकि मैं एक राइटर भी हूँ। वहाँ पर तमाम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ उठना बैठना लिखना पढ़ना ये सब के लिए आसान था। लेकिन जो सपना मैंने अपने झारखंड के लिए देखा है, मैं यहाँ जन्मी हूँ, पली बड़ी हूँ, और यहाँ जिस तरह से सबके साथ मेरा जो एक संबंध है, और आरंभ से जितने यहाँ पे बुद्धिजीवियों के साथ जो हमने इतनी गोष्ठियाँ की और इतना कुछ, उनकी जो भावनाएं हैं, वो क्या चाहते हैं झारखंड के लिए, वो मैं जानती हूँ। तो उनकी तरह से इसको संवारने का अगर जिम्मेदारी मैं उठा सकूं तो इससे ज़्यादा आनंद शायद मुझे और किसी काम में नहीं मिलेगा। और मैं अपने राज्य को संवारना चाहती हूँ, अपने शहर को संवारना चाहती हूँ,
राजधानी को राजधानी बनाना चाहती हूँ, इसे मेट्रो सिटी बनाना चाहती हूँ। और जो जनता परेशानियाँ झेल रही है, आपको पता होगा कि किस तरह से बारिश के दिनों में कितने इलाके पानी में डूब जाते हैं, जबकि ये पठारी इलाका है, पानी को बह के नीचे चला जाना चाहिए था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई यहाँ पर कि ये पठारी इलाका है, इसके बावजूद यहाँ तमाम इलाकों में नली का पानी घर में घुस जा रहा है। लोग कहते हैं कि सड़क बनते बनते इतना ऊंचा हो गया है कि हर घर का पानी, माने सड़क का पानी, सड़क के नाली का पानी, गंदगी उनके घरों में घुस रहा है। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, क्योंकि यहाँ पे 2000 साल में झारखंड बना और 24 साल में करीब 17-18 साल भाजपा रही, कई मुख्यमंत्री रहे, यहाँ 7 सांसद रहे भाजपा के, 1 विधायक रहे, मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा के रहे, इतने सारे पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही मुख्यमंत्री से लेके तमाम। तो इतने लोग मिलकर आखिर इसको डेवलप क्यों नहीं कर पाए, ये सवाल उठता है। हमारी सरकार अभी 5 साल से आई है, करीब 2.5 महीने कोविड के भेंट चढ़ गई, क्योंकि कोविड में कुछ काम ऐसा नहीं हो पाया। बाकी समय में कोशिश की गई शहर क्या पूरे झारखंड में काम करने की। लेकिन ये सवाल है कि जनता पूछती है कि आखिर इतनी परेशानी क्यों है। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की समस्याओं को दूर करना। पानी की किल्लत थी, मैंने 1.5 साल, लगभग 2 साल से मैं हूँ राज्यसभा में, 1.5 साल से मैंने काम करना आरंभ किया। इतनी समस्या, एक गली में काम करने जाती थी तो 50 गली के एप्लीकेशंस आ जाते थे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो जितना हो पाया मैंने किया। तो ये है कि मैं अपने लोगों को छोटी छोटी परेशानियों से उबारना चाहती हूँ, शहर को मेट्रो सिटी बनाना चाहती हूँ और तमाम आधुनिक सुविधाएं देना चाहती हूँ। और अगर बड़ी जिम्मेदारी मिली तो इस झारखंड के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाने में भी अपनी भूमिका निभाना चाहती हूँ। और आर्ट, कल्चर, लिटरेचर से लेके तमाम अलग अलग फील्ड में मैं एक ओवरऑल डेवलपमेंट चाहती हूँ अपने स्टेट का। सतीश जी का बड़ा तीखा सवाल आ रहा है सर, आपने 2014 के चुनाव में लगभग 95,000 वोट लाए थे। 2019 रह गया था। महुआ जी चुनौती दे रही हैं, क्या लगता है, क्या इससे आपको डर लग रहा है? इस बार देखिए, मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता। देखिए, ऐसा है, कुछ चीज़ें सतीश जी आपने ऐसा पूछा है जिसको मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी मर्यादा से बंधा। 2014 में मैं 59,000 समथिंग वोट से जीता था, क्योंकि वाक्य मैं पूरा कर दूँ। और 19 में लगभग 5,000, आपने तो बढ़ा के बोल दिया, मैंने जीता था। तो so many reasons behind it 19 में, चूँकि चुनाव में जीत और हार के पीछे कई कारक तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उस एलिमेंट्स की चर्चा मैं नहीं कर सकता। जहाँ चर्चा करनी होती है करता हूँ। चुनौती का जहाँ तक सवाल है, तो जिंदगी भर मैंने चुनौती में ही जिया है। 96 का चुनाव भी मैंने चुनौती में ही जीता था। 2000 का चुनाव भी मैंने चुनौती में जीता। 2005 में भी बड़े बड़े स्टार लोग खड़े थे। 2009 में भी मैं चुनौती में ही जीता। हाँ, 2014 में चुनौतियाँ नहीं थी, या बिल्कुल माइनर थी, लेकिन 2019 में चुनौतियाँ थीं, और उन चुनौतियों से मैं मुकाबला करते हुए और चुनाव में जीता। तो कल यदि 5,000 वोट से हम जीते थे, तो इस बार का लक्ष्य हमने 50,000 रखा है। तो मेरा ये कहना है कि अब अक्सर लोग यही प्रश्न करते हैं, तो 5,000 तो उनको नज़र आ रहा है, लेकिन 60,000 वाला नज़र नहीं आता। 95,000 भी आया
नहीं 95,000 वोट से मैं नहीं 95,000 वोट के अंतर से मैं कभी नहीं आया आपको वोट। नहीं, वोट आना अलग विषय है। उसके पहले भी मैं उस समय भी जीता हूँ कि कांग्रेस और राजद दोनों मिलाकर जितना वोट लाए थे उससे ज़्यादा वोट मैं लाया हूँ। तो ये सारे तथ्य हैं, लेकिन इसका कुल मिलाकर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं चुनौतियों में ही हमेशा अपनी राह बनाई है। जी सर, लता आपसे बार बार मैसेज आ रहा सवाल पूछिए। जी बिना से जी लता जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, कांग्रेस के नेता टिकट की दौड़ में थे और राजधानी से टिकट चाह रहे थे। क्या लगता है मैम कि गठबंधन का कितना लाभ मिल पाएगा? देखिए, गठबंधन का सहयोग तो मिल रहा है और अभी मैं राजद ऑफिस से ही आ रही हूँ और माननीय लालू जी ने भी समर्थन दिया और आशीर्वाद भी दिया। और जहाँ तक गठबंधन की बात है तो जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी नेशनल लेवल पर भी, तो तमाम बड़े नेता ने यही एक बात कही कि जिस सीट को जीतने का सबसे ज़्यादा भरोसा जिस कैंडिडेट से मिले तो उन्हीं को सीट देना है। ये नहीं देखना है कि वहाँ कौन सी पार्टी है, वो राजद भी हो सकता है, जेएमएम भी और कांग्रेस भी। तो उनका यही फोकस था। तो ये सीट भी चूँकि राजधानी है तो सब लोग चाहते थे कि इसमें देखिए हार जीत तो वो तो है, उसको अब छोड़िए, लेकिन एक होता है ना कि भरोसा किस पर सबसे ज़्यादा है कि वो इस सीट को जीत कर दे सकते हैं। तो सर्वे वगैरह जो भी हुआ उसमें शायद मेरा नाम आया होगा, मुझे बताया नहीं गया, लेकिन ऐसा लगता है कि नाम आया होगा, इसीलिए महागठबंधन ने मिलकर मुझे चुना है। तो मुझे ये चुनौती स्वीकार है और बल्कि मुझे खुशी है क्योंकि मैं हमेशा से अपने राज्य की सेवा करना चाहती हूँ। और मैं भले ही राज्यसभा गई, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब मैं रांची में रही और मैं जनता के बीच नहीं रही। मैं उनके सुख दुख में और उनके पर्व त्यौहार में, उनके हर ओकेजन में मैं उनके साथ रहती हूँ और एक एक दिन में 10 से 15, 20, 25 भी जगह मैं अटेंड करती हूँ और जनता भी मेरे पास आती है और सहयोग मांगती है तो मैं करती हूँ। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मुझ पर भरोसा करेगी जनता। जी मनोहर लाल जी हमारे यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो गवर्नेंस को बहुत नज़दीक से देखते हैं, तो उनका एक बड़ा वाजिब सवाल था आपके लिए सर। नमस्कार सफीर सिंह साहब। ये राजधानी का जितना विकास होना चाहिए था, क्या उतना विकास हो सका है? यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं सब मिल सकी है? बतौर आप विधायक इस पर प्रकाश डालते हैं। ये बात सही है कि राजधानी जो होनी चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि मुझे कई राज्यों की राजधानी में जाने का अवसर मिला है। राजधानी बनाने के लिए कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो बड़े अप्रिय होते हैं और राजनीति में मेरे जैसा व्यक्ति अप्रिय कार्य से हमेशा बचता रहा है। अभी मैं जाम में फंसा हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि जाम में क्यों फंसे हुए थे। अब इसके पीछे तो कोई जाता नहीं कि पहले रांची राजधानी जब नहीं थी तो स्वाभाविक रूप से पूरे झारखंड के लोग पटना जाते थे। आज स्थिति एक जमाना था जब कोई लोन देने के लिए बैंक वाले नहीं देते थे। आज स्थिति ये है कि आप यदि झोपड़ी में भी रहते हो और इतने प्राइवेट बैंक खुल गए हैं और आप कहेंगे कि नहीं साहब मुझे BMW लेना है, तो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी एक दिन मैं बैठा हुआ था एक जगह, देखा मैंने कि 0% लोन, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ। मैं इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? तो उन्होंने समझाया समय की कमी है। अभी एक घर में यदि पति है, पत्नी है, बच्चा है, बच्ची है,
तो 4-4 गाड़ियाँ सड़कों पर हैं, स्वाभाविक रूप से। सड़कें हमारी वही की वही हैं। कुछ क्षेत्र की सड़कों का मैं नाम अभी नहीं लूँगा, उधर वोट है। नहीं वोट हो या ना हो, लेकिन जब हम लोग आपस में जब चर्चा करेंगे तो मैं उस समय के लिए उसको बचा के रखता। क्योंकि मैडम अभी बता रही थी, इनका विजन है मेट्रो लाना। मेट्रो लाना नहीं, मेट्रो सिटी मेट्रो सिटी बनाना। तो मेरे जमाने में मोनोरेल। मोदी जी के कारण मोनोरेल तो मैं ला ही रहा था, लेकिन मोनोरेल बॉम्बे में फेल कर गया। यहाँ तो हाइपरलूप का भी ला रहे थे आप। वही मैं कह रहा हूँ, ये बॉम्बे में फेल कर गया। स्वाभाविक रूप से केंद्र भी राशि देती है उसके लिए। वहाँ हमारी फाइल बंद कर दी गई, यह कह करके कि ये बॉम्बे में चूंकि सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं हो सकता है। भाई जगह भी तो चाहिए। और मैडम से मैं कह रहा हूँ इसी क्रम में बात कि आप यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए, ये महावीर मंदिर से लेकर मेन रोड में और ऊल हाउस के आगे तक चौड़ा तो करवा दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। भाई मैं देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, बोलना बड़ी आसान है। राजकोट में आप भी बहुत दिन रुके थे, लेकिन जी फ्लाईओवर मतलब बहुत पहले से जो सैंक्शन होता था तो फ्लाईओवर सीपी सिंह की देन है। आज मैं जब मंत्री बना पहली बार, मैं नितिन गडकरी, जब मैं वो भी परिवहन मंत्री थे, मैं भी परिवहन मंत्री भी था, मैं उनसे गया, यहाँ भी आए कई बार। उस पर लगने के बाद आज यदि रातू रोड फ्लाईओवर बन रही है, रांची से लेके मूरी शिमर तक जो एनएच की सड़कें बन रही है, तो ये सीपी सिंह की देन है। कभी भी नितिन गडकरी जी आए हैं तो पूछ लिए, और आपकी अखबारों में ही छपा है, वो रखे हुआ हूँ मैं, मेरा वो नहीं कहना। बात ऐसा है, मैं तो स्मार्ट सिटी शुरुआत किया था। आज स्मार्ट सिटी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में दे दिए गए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को अलॉट कर दिए गए, जो तो अभी जेल की हवा भी खा के आ चुके हैं, नाम लेना आवश्यक नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि भाई 5 साल से यहाँ पर जेएमएम के नेतृत्व में सरकार है, आरोप लगाते हैं, लगाती हैं। तो 5 साल से सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? मैं तो इस बात को झेला हूँ। मैंने एक शब्द कहा था ना कि जब पेड़ में फल लगते हैं तो पत्थर पड़ते हैं। मैंने रांची को, और एक बात और बता दे रहा हूँ, जब मैं मंत्री बना, नगर विकास विभाग का बजट 700 करोड़ रुपए का था झारखंड का। मैंने उसे 3 गुना कराया, 70-2100 करोड़ का बजट मैंने लाया 14। मेरा कहने का उस समय जो भी पार्षद होंगे, आप लोग से तो मिलते जुलते हैं, उनसे पूछिए हमारे कार्यकाल में एक एक वार्ड में जितना पैसा हमने विकास के लिए दिया कभी नहीं मिला, आज भी नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पार्षद का चुनाव नहीं हुआ, इसके कारण केंद्र सरकार ने राशि रोक दी। अब उसका खामियाजा तो यहाँ की जनता भुगत रही है। आप मान रहे हैं कि जो होना था वो नहीं हो पाया, जितना भी काम। हाँ जी सर, कंक्लूड करते हैं। एक राजेश झा जी का एक सवाल है, आ रहा है लगातार, तो उसका लगता है कि जो सवाल उन्होंने पूछा है उसका दूसरा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये वर्तमान विधायक जी सीपी सिंह जी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं, और आपके पास राजधानी के विकास के लिए क्या एजेंडा है, इस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल। देखिए, संतुष्ट मैं क्या हूँ, जनता से जो मैं सुनती हूँ, इस बार त्राहिमाम जनता की है, विशेष रूप से बारिश के दिनों में। अभी मैंने बताया भी था कि वो अगर आप मधुकम और उस तरह के इलाकों में चले जाएंगे ना,
इतनी गंदगी, और वो पूरा पानी जो है ना, नली का पानी घर के अंदर घुस जा रहा है। ये मैं जो रोज़मर्रा की समस्या उसको लेकर कर रही हूँ, बड़ी चीज़ें तो अभी हैं रखी हुई, तो वो चला जाता है। तो इसकी वजह लोग ये बताते हैं कि सड़क जब भी बनता गया तो सड़क में नियम है कि जो भी सड़क है उसको उखाड़ के उसको फेंक देना है और फिर नए सिरे से बनाना है, तो वो लेवल बरकरार रहता है। सालों साल क्या हुआ कि उसको ठीक से खोद के उसको फेंका नहीं गया पुरानी चीज़ों के, उसके ऊपर लेयर पर लेयर चढ़ते चढ़ते मकान से करीब 6 फुट ऊंचा सड़क हो गया, और जिसकी वजह से जो पानी और जो उसके बाद जो नालियाँ बन गई, नाली में भी आप देखेंगे थोड़ी दूर तक नाली गई, फिर नाली गायब, उसके बाद फिर 5 फुट बाद फिर नाली शुरू हो, तो उसमें तारतम्य नहीं है, जिसके कारण जो गंदगी है वो सड़क पे बहती रहती है और वो तमाम गंदगियाँ लोगों के घरों तक जाती हैं। अब कई लोग घर छोड़ के बाहर जाने के मजबूर हैं कि उनके घर में जो पानी जमता है रोज़मर्रा का, वो पानी उस नाली में जा ही नहीं पाता क्योंकि उनका घर बहुत नीचे है। और ऐसी समस्या पूरे रांची में हजार घरों में है, हजार क्या लाखों घरों में है। तो ये एक समस्या है जो मुझे लगता है आप चाहते तो इसको पहले ही आप दूर कर सकते थे, क्योंकि आपके पास बहुत शक्ति थी। 28 साल से आप देख रहे थे चीज़ों को, और ये समस्या एक दिन की नहीं है, धीरे धीरे ये समस्या हुई, और उसमें नगर विकास मंत्री के पास भी ये पावर था कि उसको सुधारा जा सकता था। और तो ये एक एजेंडा है जिसको लेकर अगर संभव होगा तो आने वाले समय में मैं इस समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगी। इस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, यदि अनुमति हो तो। बोलिए सर। ऐसा है, बचनम की दरिद्रम, पैसा लगता है उसमें, विकास में कि बोलने में? बोलने में पैसा नहीं लगता है, विकास में पैसा लगता है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि 5 साल से जेएमएम की सरकार है कि नहीं है। उसमें 3 साल तो कोविड में चला गया। कोविड का बहाना, रोना, विधवा विलाप कब तक होता रहेगा? कोविड में, अरे भैया कोविड तो पूरे विश्व के लिए था ना। 30 साल की समस्या 3 साल में कैसे ठीक हो सकती है? जी मैं कह रहा हूँ ना जी, एको दो जगह तो करवाते, अभी कह रहे हैं कि पर दर पर। अरे तो भैया हमको भी पता, रातू रोड में जहाँ मेरा आवास है वहाँ सामने हमारे रोड के किनारे के जितने मकान है ना, वो जानते क्या हो गया, सीढ़ी बनाना पड़ गया नीचे उतरने के लिए। हाँ ठीक है, अब सुनिए, अब थोड़ा आगे की बात होती है। अभी देखिए लालपुर से आप चलेंगे टुवार्ड्स तो देखेंगे सड़क पर ही सड़क बन रही है। यहाँ के उन्हें कटवा के नीचे आप उसको बनवा रही हैं, कांटा टोली वाला कटवा के उसको। मैं बनूंगी तब तो करूंगी ना, तो आप बने हुए हैं। अरे सरकार आपकी है, गलतफहमी में मत रहिए, जनता को दिग्भ्रमित, जनप्रतिनिधि बताएगा तब तो जनता सरकार को दिग्भ्रमित। सीपी सिंह ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया रांची के अंदर। जितनी पीसीसी सड़कें बनी थी पहले से, उसके ऊपर हमने कालीकरण का कराने का काम किया। अच्छा, आप लिख कर भी दे सकते थे सरकार को। सुनिए, एक पूरी बात सुन लीजिए ना। आज भी उन मोहल्लों में जहां पर पाइप लाइन नहीं बिछा है, सीवरेज का काम नहीं हुआ, जाके देखिए सड़क चकाचक है। लेकिन ये जुडको ने, नगर निगम ने सड़क की ऐसी की तैसी कर दी। वहाँ सीपी सिंह जाके खड़ा होकर सड़क बनवा रहा, ठीक करवा रहा। कल भी मैं घूम रहा था। तो मेरा ये कहने का कि देखिए, एक विधायक की सीमाएं होती है। आज आपके यहाँ मेरे सरकार में ये था कि साहब यदि ट्रांसफार्मर जल गया, यदि सुबह बोलते थे शाम तक ट्रांसफार्मर लग जाता था, आज नहीं लगता है। उस समय 4 पोल खोजते थे, 40 पोल बोलता था स्कूटी में कि 40 पोल मिल जाएगा। आज है 40 पोल की ज़रूरत है, 4 पोल नहीं मिलता। मैडम एक बात और, डोंट टेक अदरवाइज, सुन लीजिए मैडम, आप अभी कह रहे थे कि हमने बोरिंग कराया, तो मैंने भी तो आपके घर के बगल में बोरिंग कराया। आप 28 साल से लगा रहे हैं ना। अरे 28 साल से आपके राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मैंने कराया है, तो अच्छी बात है ना। ऐसा अच्छी बात है। लेकिन आपको हाँ हाँ, अच्छा,
इनको एक नहीं, लेकिन हमारे बगल वाले मोहल्ले में करा है। जी। बगल मोहल्ला नहीं, तो आपके मोहल्ले, घर के मोहल्ले में हमने 4 बोरिंग कराया। आप राधा गोविंद स्ट्रीट में रहती है ना? जी जी। मैंने राधा गोविंद स्ट्रीट में आपके घर से उसकी दूरी 50 फीट है। हाँ, लेकिन वो नंबर दूसरा वन। मोहल्ला है अब मेरा। सुन लीजिए, रोचक बात थोड़ा और सुन लीजिए। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं यहाँ की विधायक हूँ। आप अभी तक अरे तो आप ही हैं। राज्यसभा के सांसद है जी। ना? आप रांची से चुनाव लड़ने चाहती हैं, तो रांची में एक जी। मिनट, रांची में जब आपको 10 करोड़ रुपया मिला, 5 करोड़, और उसमें भी अभी नहीं मिला। एक साल में 5 अभी करोड़, मिला नहीं। एक साल में मैडम 5 करोड़ मिलता है। नंबर तो 1। हमको थोड़े मिलता है, वो तो डीसी ऑफिस में मिलता है। हम तो अनुशंसा करते हैं सिर्फ। मैं तो कहता हूँ मुझे मिलता। अरे भैया, पैसा उन्हीं के यहाँ रहता वो तो डीसी के पास अनुशंसा रहता है। हमारी होती है, आपकी अनुशंसा होती है। सिर्फ कागज में अब साइन सुनिए, करते हैं। मैडम क्या आपको पता हो सकता है आपको नहीं पता हो, जी। क्योंकि आप पूरा विजन बनाने में टाइम लगता होगा। आप बोरिंग पिछले साल कराई 23 में, 1 साल तक मोटर नहीं लगा। आपको पता है ये बात का? आपको ये पता होगा कि आपके लोगों ने वहाँ पर इतना बड़ा बोल्डर डाल दिया था। हम क्यों डालेंगे? 2 बार बोल्डर उठा के दिए, रातों रात बोल्डर डाल देते हैं कि वो निकले हो। ये तो आपको नहीं पता। ये आपको पता करना चाहिए था कि आपके लोगों ने ऐसा किया, षड्यंत्र। ये मैडम जहाँ तहाँ बोरिंग कराई और बड़का वाला पोस्टर लगा दिए। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा है, लगाना ही चाहिए भाई। आपने, मेरा तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये जब चाहे ये अखबार वाले डीडीसी ऑफिस से निकाल सकते हैं कि भाई सीपी सिंह का 5 करोड़ रुपए की राशि 1 साल का इन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया। ये उपलब्ध है, कल ला सकते तो हैं। सबका उपलब्ध हो जाएगा भाई। आपका कैसे भी क्या? हो जाएगा। हाँ। मेरा कहना है कि कहीं एक जगह भी आप वो वाला करे थे, ऊपर हो जा रहा। अरे 1 मिनट सुने, वो वाला को कम से कम एको को रोड में आप करा के दिखाती ना। अभी मैं तो इतने छोटे से फंड में आदमी क्या क्या करेगा? आपको 28 साल टाइम मिला, हमको 1.5 साल। ये मेरा 1.5 साल का कार्यकाल था। अरे विजन आपका 28 साल का विजन तो 5 मिनट में भी होता है। मैं सिर्फ मैं तो तैयार हूँ कि मैंने जो सड़क बनाया है, पहले एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी नहीं जा अच्छा, तो फिर सकती। हरमू नदी का हाल क्यों हो गया? अच्छा, हरमू नदी उसमें का करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, आप सुन लीजिए। वैसा क्यों हो गया? नहीं, जी ये जो हरमू नदी का डीपीआर जो बना था, जी। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे और नगर विकास मंत्री भी थे, उसी समय बना था। तो उसके बाद तो आपकी सरकार आई अरे थी। पूरा बात सुन लीजिए 5 ना साल, मैडम। जी। फिर उसके बाद हमारी सरकार आई, जितनी जगह थी बनी। आप लोग हरमू नदी मैंने कहा, उस दिन भी कहा मैडम, एनडीटीवी में भी, आज भी मैं प्रभात खबर में कह रहा हूँ, क्योंकि प्रभात खबर सबसे लोकप्रिय अखबार झारखंड नहीं, बिहार नहीं, सब जगह का है। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई आपकी सरकार थी, है, आज भी है, भाई इसकी जांच क्यों नहीं करा लेते हो हरमू नदी का? हरमू नदी में कहीं भी कोई दिक्कत है, उसमें मंत्री के रूप में सीपी सिंह का किसी भी प्रकार का करप्शन है, आप उसकी जांच नहीं। मैं आज भी कर रहा हूँ। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं सही हूँ तो झुकता भी नहीं कहीं। और मैंने पहले कहा है कि मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ। सिर्फ मेरा कहना है, आज भी मैडम टाइम है, इलेक्शन तक आपकी सरकार होगी, 23 को सरकार नहीं रहेगी, ठीक है ना? 23 के पहले अभी भी है, आप उसकी जांच कराइए। आप उसके गदावर नेत्री हैं, आप उसकी जांच कराइए। हाँ सीपी बाबू, आपको सदन से लेकर सड़क तक देखते हैं, आप कभी बूढ़े नहीं होते, उम्र आप पे हावी नहीं होता। 6ठी बार मैदान में है, 7वीं बार मैदान में है। क्या रांची की जनता आपको 8वीं बार भी मैदान में देखेगी? नहीं, 7वीं बार। अभी 7वीं बार है, हम लोग अगली बार का बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, बहुत वाइटल प्रश्न पहले बोल दिया इन्होंने, तो हम समझ गए कि कहीं कुछ हो रहा है। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, इस बार विधानसभा का या सक्रिय चुनावी राजनीति में ये मेरा अंतिम पारी है। सर पिछली बार भी आप यही बोले थे। नहीं, पिछली बार मैंने कहीं रिकॉर्ड निकाल के दिखाइए ना। दूसरी बात, लोगों ने बड़ा दुष्प्रचार किया
बुढ़ा गए बुढ़ा गए। अब बुढ़ाने का क्या है पता नहीं। पिछला बार भी कहीं हो रहा था, मैडम भी थी, तो पीछे से बोला दादाजी। मैंने कहा कि गजब स्थिति है भाई। तो मैंने ऐसा है, मैंने तो नामांकन किया है ना, उस पर जाकर देख लीजिए। उसमें एक कॉलम होता है कि मैंने इतनी बरस कॉलम खाली आयु पूरी कर ली है। उस कॉलम में मैंने भरा है 68 ईयर्स, हिंदी में 68 वर्ष और इंग्लिश में 68 वर्ष किया है। वैसे मेरी उम्र सबों की जानकारी के लिए आपके माध्यम से 68 साल 9 महीना हो रहा है। 16 जनवरी 1956 का मेरा जन्म है। तो भैया बुढ़ा गए हैं, अभी तो 17 साल नहीं हुआ है। लेकिन आपने जो घोषणा की ना, मैडम को राहत मिले चाहे नहीं मिले, आपकी पार्टी के लोगों को राहत है कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब आगे बढ़ जाए। और ऐसे भी कहा गया है हम लोग के यहाँ, साठा तो पाठा। डिजिटल के साथी का सवाल आ रहा है महुआ जी के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बातचीत में राज्यसभा का जिक्र कई बार आ रहा है। राज्यसभा में आपने कितनी मुखरता से झारखंड की बातों को रखा, कोई एक एग्जाम्पल के साथ बताइए। देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया, जिसमें से एक मुद्दा ये था कि लेह लद्दाख में जो झारखंडी आदिवासी मजदूर भाई लोग जाते हैं वहाँ 90% मजदूर संताली होते हैं, तो उनको कभी भी एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं मिलता था। और जो वहाँ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको ले जाया जाता था, तो कई बार उनके डेथ के बाद उनकी लाश तक को लाने के लिए उनके घर वाले भटकते थे। और वहाँ पर चूँकि वो बॉर्डर एरिया में सोल्जर्स के लिए काम करते हैं, तो बैरक फिर रोड पुलिया बनाने में कई बार लैंड माइंस के विस्फोट से उनकी डेथ होती थी। तो उनको शहीद का दर्जा कभी नहीं मिलता, जबकि कोई सोल्जर की डेथ होती है तो शहीद का दर्जा भी मिलता है और भारत सरकार उनको सम्मानित करती है, पैसे देती है। इस मुद्दे को मैंने उठाया तो राजनाथ सिंह जी ने मुझसे कहा, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, कि हमने आपके कहने पे कम से कम उनको, वो लोग डेड बॉडी को लेकर उनके घर वालों को भटकना नहीं पड़ता है, उसको यहाँ पहुँचाने की व्यवस्था करना शुरू की है। जबकि मेरी मांग है कि उनको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिले, उनको भी शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि वो वहाँ पर सुरक्षा में लगे होते हैं। एक ये मुद्दा था। इसके अलावा जो करकट्टा कोलियरी खलाड़ी में उसमें आग लगी हुई थी CCL की, तो मैंने ये मुद्दा एकदम शुरुआती दौर में उठाया था कि भाई वहाँ से धुआं निकल रहा है। मैं गई थी खलाड़ी देखने के लिए, मैंने कहा कि झरिया में जो आग, जो कितना लाखों क्विंटल कोयला जल के नष्ट हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लोग उजड़ रहे हैं, उसके लिए मैंने कहा कि करकट्टा कोलियरी की आग को अविलंब बुझाया जाए। इसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये दूसरा बन जाएगा झरिया। तो हाँ, तो फिर उस पर ध्यान दिया गया। हालांकि अभी तक आग शायद नहीं बुझी है, लेकिन मेरे संज्ञान में देने के बाद उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा वो सरना धर्म कोड पर मैंने बात की। इसके अलावा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर बात की। HEC के मुद्दे पर मैंने बात की, उसके लिए मुझे बहुत परेशान भी होना पड़ा। वहाँ बोला गया कि ऑथेंटिकेट कीजिए, आज शाम तक में ऑथेंटिकेट कीजिए। मैंने बहुत मेहनत करके, फिर जया बच्चन जी ने कहा कि शाम तक कैसे करेगी, इसको एक दिन का वक्त दिया जाए। मैंने कहा था 18 महीने से सैलरी नहीं मिला है। इसरो के बहुत सारे पार्ट्स HEC में बनते हैं, इसरो को लेकर उपलब्धि दिखाई जा रही थी। तो फिर जया जी ने कहा कि अरे एक दिन एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। तो फिर नेक्स्ट डे मैं बहुत मेहनत करके इतना फाइल जमा करके सारा मैंने जमा दिया वहाँ पर। उसके बाद फिर दुर्गा पूजा के पहले मेरे पास फिर लेटर आ गया पार्लियामेंट से कि नहीं, इसको फिर से ऑथेंटिकेट कीजिए, आप अपने हर बात को ऑथेंटिकेट कीजिए। पूरा दुर्गा पूजा भर मैं एडवोकेट जनरल से बात की, मैं वहाँ के एडवोकेट से बात की, और पूजा के अगले दिन हमको जमा करना था 25 को। मैं फिर पूरा फाइल जमा करके उसको वहाँ जमा दी, सारी कहानी लिखकर। उसमें वीडियो को नहीं मानेंगे, पेपर कटिंग नहीं मानेंगे, प्रभात खबर दिया जा रहा वो भी नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा जब स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट लेती है, अखबार के कहने पे विधानसभा में दिखाया जाता है, तो पार्लियामेंट में इस बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं कहाँ से सरकारी डॉक्यूमेंट लाऊं? तो इस तरह से बहुत मुझे परेशानी हुई थी उसको, जबकि HEC का मुद्दा मैंने बहुत मुखरता से उठाया था और उसका झेलना भी पड़ा था मुझे। CP सर, आपसे भी इसी क्रम में एक सवाल पूछ ही लेता हूँ कि कई सारे लोग ना वो फार्मूला तलाश रहे हैं कि ये टिकट कटता कैसे नहीं है, मतलब वो कौन सा मंत्र है जिससे कि इतनी बार लगातार टिकट मिलता जाता है। और इस बार तो इंटरनल भी कई सारे लोगों ने कोशिश की थी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं,
कि 2019 में भी मैं टिकट के लिए किसी नेता के यहाँ नहीं गया। इस बार भी, पिछली बार लेकिन मैं गया था। एक हमारे मित्र हैं, सभापति हैं बिहार विधान परिषद का, उनके बेटा का जब रिंग सेरेमनी था 8, तो उस तारीख को गया था। और एक 9 तारीख को फेम इंडिया से मुझे पुरस्कृत होना था, तो उसके लिए मैं गया था। लेकिन मैं किसी नेता के यहाँ टिकट के लिए नहीं गया। इस बार भी मैं 3 महीना के अंदर दिल्ली नहीं गया। रांची में मैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार बाउरी जी, या हमारे संगठन मंत्री जी हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी हैं, कोई नहीं कह सकता है कि सीपी सिंह टिकट के लिए गया। मोबाइल का जमाना है सर। नहीं, सुन लीजिए, इवेन शिवराज सिंह चौहान जी हों या हेमंता बिस्वा शर्मा जी, कोई नहीं कर सकता है कि मैं उनके पास टिकट के लिए गया। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक ही चीज़ में विश्वास करता हूँ। 50 साल से ज़्यादा समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। अब बहुत लोग कहेंगे तो झूठ बोल रहा। अरे भाई, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था ना, तब से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जनसंघ काल से था, हूँ, और जब तक जिंदा हूँ रहूँगा। तो मैं किसी के यहाँ भाई, अब वो क्यों देते हैं, हम पर क्यों ट्रस्ट करते हैं, अभी तो पार्टी के लोग जानेंगे। और मैं तो लोगों को कहता हूँ कि भाई जहाँ रहो, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, जिस पार्टी में रहिए, पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ, उसी तरह सबको बोलता हूँ, पतिव्रता स्त्री की तरह रहिए। जी, अच्छा, आपसे एकदम आखिरी सवाल। लेकिन आपकी पार्टी तो सबको तोड़ तोड़ के अपने पार्टी में मिला लेती है। हमारी पार्टी से कितने लोगों को तोड़ के ले गए। आप उनको समझाइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी पार्टी जो ले आई वो तो बाद में लाई ना, आपका देखा देखी। अबे तो बाद में लाए। बताइए। आखिरी सवाल है, आपको अच्छा लगेगा सवाल सुन करके। महुआ जी, दिल्ली की राजनीति से आप झारखंड की राजनीति में शिफ्ट कर रही हैं, इसकी वजह क्या है? कहीं मंत्री बनने की तो तैयारी नहीं है यहाँ से? देखिए, ऐसा है, पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके टिकट दिया है। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, उनके आदेश का भी पालन कर रहे हैं। और मेरा इंटरेस्ट ये है कि मुझे शुरू से ही झारखंड के लिए काम करने की इच्छा है, क्योंकि झारखंड को मैं बहुत डीपली जानती हूँ। यहाँ के हर वर्ग के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, अलग अलग भूमिका में, एक राइटर के रूप में, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, साहित्यिक सांस्कृतिक एक कर्मी के रूप में, और पॉलिटिशियन के रूप में। मैंने जेएमएम विमेन विंग के सेंट्रल प्रेसिडेंट के रूप में जब काम किया, तो हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर प्रखंड पंचायत तक जाने का अवसर मिला। तो इसके कारण मेरे मन में, जैसे मैं विमेंस कमीशन में भी तो महिला के लिए काम किया, तो मुझे लगता है कि मौका मिलेगा तो मैं झारखंड के लिए काम करूँगी, और इससे अच्छा सुनहरा मौका शायद ना मिले। एक बड़ा कीमती अवसर आपको मिल रहा है आज प्रभात खबर के इस मंच से, कि आप सीपी सिंह साहब से एक क्वेश्चन कर सकती हैं, जो आपको चाहे। सीपी सिंह भी आपसे करेंगे। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है इनसे, अब आप ही क्वेश्चन इनसे कर लीजिए। एक क्वेश्चन, अभी तो जो पूछना था सब पूछ लिया मैंने। हाँ, तो एक क्वेश्चन, अच्छा, आपके हिसाब से शहर को सुंदर बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए जब मैं जीत कर आऊँगी? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। कुछ सजेशन, एक सीनियर की तरह सजेशन चाहती हूँ। जरूर दूंगा जी। पहला बात तो ये है जी कि आपको जो विजन रखना होगा ना जी, वो रांची पर केंद्रित करके रखना होगा जी। लेकिन आपका विजन गुजरात तक चला जाता है, इससे नहीं होगा ना जी। और ऐसी स्थिति में आप जीतेंगे नहीं। अब वैसी स्थिति में, अच्छा बताइए, मोदी जी के शहर को देखकर विजन ना होंगी तो जीतूंगी कि नहीं? जीतना चाहिए ना। अब मैं उसके लिए कह रहा हूँ जी, उसके लिए कहा गया थिंक ग्लोबल। जी। इंग्लिश में उसको बोलते हैं थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं दृष्टि आसमान में होनी चाहिए, जमीन
पाँव जमीन पर होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि जो लोकल है वही ग्लोबल हो सकता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, पाँव जमीन पर होनी चाहिए, दृष्टि आसमान में होनी चाहिए। थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल, नंबर 1। दूसरा, जी मैंने पहले बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, हतोत्साहित करना मेरा उद्देश्य नहीं है, जी लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, पहली बात तो आप जीतेंगे नहीं, और जीतेंगे तो निश्चित रूप से आप मेरे को खबर करेंगे, मैं आपके घर आके आपको सलाह दूँ। तो मैं एक आशीर्वाद ले लूँ आज आपसे? अरे कोई नहीं, क्या दिक्कत है? अरे मैं कर रहा हूँ, छोटी बात है भाई, तो इसमें से क्या? बहुत अच्छा सवाल। एक सवाल मोबाइल सवाल पूछ लीजिए, आखिर लास्ट करेंगे। इनसे पूछिए सर, आपको बड़ा तीखा सवाल होता है। मैडम जी आप जिस पार्टी से बिलोंग्स करती हैं, जी पता नहीं उस समय आप थी नहीं थी, हमको नहीं याद नहीं है, क्योंकि मैं इधर हाल के दिनों में जब से आप चुनाव लड़ रही हैं या आपके बारे में जब ये हुआ तब से मैं जानता हूँ। क्या कारण है कि जेएमएम की जब जब सरकार आती है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो जाती है, बालू बाजार से गायब हो जाती है, बालू बॉम्बे को भेज दी जाती है, और आप एक तरफ बात करते हैं साहब झारखंडी की बात करते हैं, लेकिन जब राज्यसभा के देने की बारी आती है तो पहली बार आपको याद दिया है, कभी आर.के. आनंद आ जाते हैं, कभी किशोर कुमार आ जाते हैं। पता नहीं किशोर कुमार का नाम आप जानती हैं कि नहीं जानते? किशोरी लाल जानती हैं? किशोरी लाल को? जी नहीं। जनता पार्टी में सांसद हुए थे दिल्ली से। तो मेरा कहने का है, पहला तो प्रश्न यही है। ठीक है, मैं इसका जवाब दे दूं फिर भूल जाऊंगी ना? एक मिनट, नहीं, फिर याद दिला देंगे हम। जी कि जब जब जेएमएम कांग्रेस की सरकार आती है, इतना लूटपाट क्यों मचता है, भ्रष्टाचार की इंतहा क्यों हो जाती है? अरे बड़ा भ्रष्टाचार होता हो, जमीन की लूट क्यों हो जाती है? अरे हमारा तो विजन था स्मार्ट सिटी, मोदी जी का विजन था, हमने तो स्मार्ट सिटी प्रारंभ कराया। जी अच्छा, अब मैं जवाब दे दूं? मुझे भी और मैं चूँकि प्रभात खबर में बैठे, स्मार्ट सिटी मैंने शुरू कराया। यदि आज के दिन कोई कह दे कि स्मार्ट सिटी के अंदर L&T से लेकर तरह तरह की कंपनियां हजारों करोड़ की काम कर रही है, यदि उसका चपरासी भी एक पौवा मिठाई भी लेके हमारे यहाँ आया हो या मैं उसके यहाँ गया हूँ, तो मैं आज के दिन राजनीति से इसी प्रभात खबर में ले लूँ। मैं जवाब दे रही हूँ। पहला जवाब देती हूँ उस सवाल का कि राज्यसभा में क्यों मतलब ऐसे लोगों को भेजा गया जो पार्टी के नहीं थे। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और सबसे ज़्यादा महिला उनके पार्टी में है, ये भी दावा करती है, तो लोकसभा चुनाव में 3 महिला प्रत्याशी झारखंड से दिया गया, जिसमें एक जेएमएम से थी सीता सोरेन जी, कांग्रेस से थी गीता कोड़ा जी और राजद से थी अन्नपूर्णा देवी जी। क्या आपकी पार्टी में कोई और महिला नहीं थी? दूसरी बात कि आपने भ्रष्टाचार की बात कही कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हमारे होता है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी, और उसमें आपने, मुझे याद है कि माननीय अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जो स्पेशल सेशन हुआ था बीच में, उसमें उन्होंने मधु कोड़ा जी का नाम लेके भ्रष्टाचार के बारे में कांग्रेस को उन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कोसा था या जो भी कहा था उन्होंने। और उसके 7 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर मैंने देखा कि उनकी धर्मपत्नी को अपनी पार्टी में लेके और बाद में उनको टिकट दिया गया और मधु कोड़ा जी को भी अपनी पार्टी में शामिल कर दिया गया। तो जब आपको भ्रष्टाचार से इतनी नफरत है तो तमाम भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो महाराष्ट्र में एनसीपी के शरद पवार जी के परिवार के लोग हों जिनको 70,000 करोड़ का घोटालाबाज कहा गया था, उनको भी अपनी पार्टी में 7 दिन के अंदर लेके आप सेंट्रल मिनिस्टर बना देते हैं। तो बस भ्रष्टाचारियों से नफरत है तो उनको अपनी पार्टी में आप लोग क्यों लेके आते हैं? झारखंड की बात करते करते आप पहुंच गई कहाँ? नहीं, मैंने झारखंड को भी ऐड किया ना। 35 करोड़ रुपया
आलमगीर आलम साहब के पिए के वो आपके भी पिए थे ना, पकड़ाया, उनके पिए तो आपके भी पिए थे। वो पैसा का क्या हुआ? बात ऐसा है ना, अब जा अब वही दिक्कत है फिर कभी, सॉरी माफ कीजिएगा।